नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अंग्रेजी शब्दकोश में एक शब्द है लेविटेट, जिसका अर्थ होता है हिंदी में वायु में तैरना। सोमनाथ का मंदिर, जो कि सर्वप्रथम एक मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था, जिस जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी और गुर्जर पतिहार राजा नागभट्ट ने 15 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण। श्रीमद् भगवद गीता, स्कंद पुराण, शिव पुराण और यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी इस सोमनाथ मंदिर का उल्लेख है। कहा तो ये भी जाता है कि द्वारिका से श्री कृष्ण भगवान स्वयं घोड़े पे बैठकर सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने आते। सवाल यह कि इन सब मंदिरों का जिक्र इस एपिसोड में क्यों? तो इसकी वजह है क्योंकि सोमनाथ की तर्ज पर सबसे पहले ओसियां का सूर्य मंदिर बना। इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच किया गया। फिर मार्तंड मंदिर कश्मीर, फिर मोडेरा का सूर्य मंदिर, फिर चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो और सबसे अंतिम में कोणार्क का सूर्य मंदिर 1238 से 1264 के बीच राजा नरसिंह देव ने बनाया। इन सभी मंदिरों में एक बात समान थी और वह थी गर्भगृह में स्थापित मुख्य देव की मूर्ति हवा में तैरती हुई। क्यों चौंक गए ना? लेकिन ये सत्य है। उसी तकनीक और उसी कारीगरी के द्वारा इस कार्य को सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर सभी सूर्य मंदिरों में इस्तेमाल किया गया था। बहरहाल आखिर ये हवा में तैरता शिवलिंग क्या था? आइए इसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेते। सोमनाथ मंदिर अतीत में कई बार विनाश और पुनर्निर्माण से गुजर चुका है। इतिहास इस प्रकार है कि एक तुर्की शासक महमूद गजनवी ने इस्लाम फैलाने के लिए भारत पर अपनी नजरें गड़ा दी और वह हिंदुओं को बलपूर्वक बड़े पैमाने पर इस्लाम में परिवर्तित करने में कुछ हद तक सफल भी हुआ। आक्रमण के 30 वर्षों के भीतर उसने कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और अपने खिलाफ विरोध करने वाले लाखों हिंदुओं को मार डाला। सोमनाथ मंदिर भी महमूद के हाथों ही नष्ट हुआ था। जब उसने 1025 ईस्वी में अपने आक्रमण के दौरान मंदिर की पूरी संरचना को नष्ट किया, उसे उम्मीद थी इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुसलमान बन जाएंगे, लेकिन 50,000 हिंदू मारे गए। जो मंदिर विध्वंस और इस्लाम में परिवर्तित किए जाने के खिलाफ वो हिंदू खड़े थे। उसने अपने आदमियों को सभी खजानों को जब्त करने का आदेश दिया, जिसकी कीमत उस समय 20 मिलियन दिनार थी। इसमें सोने चांदी से बने बहुमूल्य आभूषण और बर्तन शामिल थे। जब सोमनाथ के मंदिर में उसने इतनी भयंकर किस्म की लूटपाट करने और मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ने के बाद जब वह जाने लगा तो उसके सेनापति ने बोला, बादशाह, इस मंदिर के गर्भगृह में एक मूर्ति है, उसका क्या करना है? तब महमूद गजनवी सोमनाथ के गर्भगृह में पहुंचा। उसका ध्यान ज्योतिर्लिंग या सोमनाथ की मूर्ति की ओर गया, जो छत और फर्श के बीच हवा में तैर रही थी। यह देखकर महमूद और उसके सेनापति भौचक्के से हैरान हो गए। उसने अपने सेवकों से पूछा, इसके साथ क्या करना है और ये हवा में कैसे उड़ रहा है? सभी ने अपनी अपनी राय व्यक्त करी। कुछ लोगों ने कहा मूर्ति को अदृश्य सहारे से हवा में रखा गया है। महमूद ने अपने एक सैनिक को यह जांच करने के लिए कहा, क्या कोई अदृश्य तत्व है जिसने इस लिंग को हवा में रखा हुआ है? लेकिन कोई भी ढूंढने में असफल रहा। तभी एक सैनिक को बुलाया गया। उस सैनिक एक दिलचस्प तथ्य लेके आया। उसने कहा, मूर्ति का छत्र भारी पत्थरों अर्थात मैग्नेटाइट से बना है और मूर्ति स्वयं लोहे की बनी है। यह तैरती हुई मूर्ति के पीछे के विज्ञान को काफी हद तक संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह सुनकर महमूद ने अपनी तलवार छत्र की ओर फेंकी तो आश्चर्य यह हुआ कि तलवार छत्र पर जाकर अटक गई। छत्र वास्तव में एक स्थायी चुंबक था और उसने अपनी चुंबकीय शक्ति से लोहे के लिंग को जकड़ के रखा था। प्रतिभाशाली वास्तुकार, चाहे वह कोई भी हो, ने पूरी व्यवस्था की योजना इस तरह बनाई कि चुंबकीय बल ऊपर और नीचे समान था, जिसने लिंगम को हवा में बनाए रखा। महमूद ने अपने सेवकों को छत्र से बोझ के पत्थरों को एक एक करके हटाने का आदेश दिया। जैसे ही 2 पत्थरों को हटाया, लोहे का लिंग एक निश्चित दूरी तक नीचे की ओर चला गया।
फिर एक एक करके जब सारे पत्थर हटा दिए गए तो मूर्ति जमीन से छू गई। दरअसल उस दौर में शिवलिंग का निर्माण जिस पत्थर से हुआ था वह उल्का पिंड था, जिसे तब के समय समयंतक मणि भी कहा गया है। इस समयंतक मणि का जिक्र आपने पुराणों में भी सुना होगा। और वह शिवलिंग काले पत्थर को गजब की कारीगरी से तराश कर उसे शिवलिंग का रूप दिया गया और शिवलिंग के ऊपर छत पर तथा शिवलिंग के बेस में लोड स्टोन का काम हुआ था, जो शिवलिंग को हवा में तैरता हुआ रखा गया, जिसे ही लेविटेट कहते हैं। फॉरिंगटन ने अपने लेख में जर्नल ऑफ जियोलॉजी में उल्का पिंडकों के घटक के बारे में भी लिखा है कि निकल आयरन उल्का पिंड अत्यधिक चुंबकीय होते हैं। उनमें एक गुण होता है विशिष्ट गुरुत्व 7.6 और 7.9 के बीच में, और इससे ज्यादा कठोर होता है स्टील 8। इस प्रकार सोमनाथ पर अपने आक्रमण के दौरान महमूद को अवश्य आक्रमण करना पड़ा उस शिवलिंग को हथौड़े और पत्थरों से तोड़ने की कोशिश में, लेकिन बहुत कठोर होने के कारण वह इसे तोड़ नहीं पाया। लेकिन महमूद ने अपनी पुरानी सदियों प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल किया, आग और पानी का, जो काम आया। उसने गर्भगृह में आग लगा दी और पानी उसमें भरा दिया और इस तरह उसका अपना इंतकाम पूरा हुआ। ये तकनीक आज से 1100 साल पहले भारत में थी। इस वास्तुशिल्प चमत्कारी और प्राचीन भारतीय वास्तुकारों के बारे में सोचना दिलचस्प है, जिन्होंने हमें यह उपहार दिया था। यहाँ तक कि आधुनिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भी शर्म आती कि जब हम अपने पूर्वजों की प्रतिभा पर विचार करते हैं। यह सिर्फ सोमनाथ की मूर्ति नहीं थी, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में फैले अन्य कई दिलचस्प वास्तुशिल्प आकर्षण में थे, जो हमें आश्चर्यचकित करते हैं। और उसी कड़ी में यह सूर्य मंदिर के समस्त सूर्य देव की प्रतिमाएं भी थी, जो हवा में लटकती थी। लेकिन उस दौर में हमने इतनी उन्नत तकनीक विकसित कर ली। सोच के देखो आज हम कहाँ हैं। अब तो आंखें बंद होने से पहले आंखें खोल ले और जान ले हम किस विकसित पीढ़ी से संबंध रखते हैं, कितना समृद्ध हुआ करता था हमारा प्राचीन भारत। उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कृपया अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। नमस्कार।